Hello students, I am Avinash Sharma and today I am going to teach you modal verbs use of would. But before starting the video, I want you to like my video and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notifications on time. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. यूज ऑफ would. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे लिखे गए सेंटेंसेस को देखिए. यहाँ सबसे पहला सेंटेंस है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन. तो इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या लग रहा है कि एक तरह का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किसी से कोई व्यक्ति पेन मांग रहा है. दूसरा सेंटेंस देखिए, वुड यू माइंड कमिंग टू माई ऑफिस. यहाँ पे क्या लग रहा है कि इनवाइट किया जा रहा है किसी को अपने ऑफिस में और कहा जा रहा है कि क्या आपको मेरे ऑफिस आने में कोई परेशानी तो नहीं होगी. अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वुड यू लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या आप एक ग्लास पानी लेना पसंद करेंगे. तो इस सेंटेंस को पढ़कर लग रहा है कि कोई चीज़ ऑफर किया जा रहा है, एक ग्लास पानी किसी को ऑफर किया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है. तो इस तरह से हम नोटिस करते हैं, वी नोटिस दैट कि would you like, would you mind is used to express polite request, invitation, offer. कि would you या would you like या would you mind, इन तीनों में से किसी का भी यूज जो होता है वो या तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होगा या इनविटेशन के लिए होगा या ऑफर के लिए होगा, मतलब कोई चीज ऑफर करने के लिए. आगे देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे लिखे गए सेंटेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए. पहला सेंटेंस है विल यू ओपन द डोर प्लीज और दूसरा सेंटेंस है वुड यू ओपन द डोर प्लीज. अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझिए. जो पहला सेंटेंस है वो फॉर्म रिक्वेस्ट है और दूसरा सेंटेंस जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट है, मतलब एक तरह का रिक्वेस्ट किया जा रहा है दरवाजा खोलने के लिए. तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है वो पढ़कर ऐसा लगता है कि नॉर्मली किसी से कहा जा रहा है कि कृपया करके वो दरवाजा खोल सकते हैं या नहीं, मतलब कि ये उनके ऊपर है. और जो दूसरा सेंटेंस है उसको पढ़ने से लग रहा है कि बहुत ही विनम्रता के साथ जो है सामने वाले को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो दरवाजा खोल ही दें. तो वही कहा गया यहाँ पे, वी नोटिस वुड यू इज मोर पोलाइट देन विल यू. कि विल यू से ज्यादा पोलाइट जो है वो कौन सा वर्ड है, वुड यू. आगे बतलाया गया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे लिखे गए सेंटेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए. ही वुड बी 18, जो पहला सेंटेंस है इसमें क्या बतलाया जा रहा है कि वो 18 साल का होगा. तो यहाँ पे गौर कीजिए कि किसी के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी उम्र जो है 18 साल होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 18 साल का होगा ही, निश्चित तौर पे होगा ऐसा नहीं है. दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा जा रहा है, शी वुड बी हिज कजन, वह उसकी कजन होगी. तो ये भी क्या है, एक तरह का अनुमान लगाया जा रहा है. बोलने वाला व्यक्ति जो है वो श्योर नहीं है कि वो उसकी कजन होगी ही, मतलब ये अनुमान लगा के कह रहा है. तो वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं, वुड हैज बीन यूज्ड हियर टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी. कि वुड का यूज जो यहाँ पे किया गया है वो प्रोबेबिलिटी, संभावना बतलाने के लिए यूज किया गया है. तो इससे साबित होता है कि संभावना, अनुमान लगाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब नीचे जो लिखा गया सेंटेंसेस है उसको पढ़िए. एवरी संडे ही वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. कि हर संडे वो जो है लॉन्ग ड्राइव पे जाया करता था. जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, एवरी इवनिंग शी वुड गो फॉर ए लॉन्ग वॉक. कि हर इवनिंग वो लॉन्ग वॉक पे जाया करती थी. तो इस सेंटेंस से पता चलता है दोनों से कि बीते हुए समय में कोई काम जो वो या तो लगातार हो रहा था, मतलब एक टाइम के बाद दूसरे सेम उसी टाइम पे, या कभी कभी ऐसा होता है. तो इस तरह का जो सेंटेंसेस होगा जो पास्ट में किसी काम के हमेशा एक ही समय में होने के बारे में बतलाएगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग वुड का यूज करेंगे. तो वही लिखा गया है, वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं, वुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. कि पास्ट में अगर कोई काम जो है, कोई एक्शन है वो बार बार रिपीट होता है तो हम वुड का यूज करेंगे. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब जो नीचे दिए गए सेंटेंसेज है उसको देखिए. आई वुड लाइक टू से समथिंग. तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, मतलब मैं कुछ कहना पसंद करूंगा. जो दूसरा सेंटेंस है उससे पता चल रहा है शी वुड लाइक टू सिंग, कि वो गाना पसंद करेगी. अगला जो सेंटेंस है, आई वुड डू इट एनीवे, वो कह रहा है कि, उससे पता चल रहा है कि मैं किसी भी तरीके से ये काम करूंगा. तो वी नोटिस, हम लोग यहाँ नोटिस करते हैं कि वुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस या डिटर्मिनेशन.
कि वुड का जो यूज होता है वो विलिंगनेस बतलाने के लिए, विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ, इच्छा बतलाने के लिए, ठीक है, और डिटर्मिनेशन बतलाने के लिए। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी चीज को करने के लिए निश्चितता अपने अंदर ठान लें, मतलब कि हमको ये काम करना ही करना है। जैसे जो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा था, आई वुड डू इट एनी वे, मैं इसे किसी भी तरीके से करूंगा। तो ये एक तरह का डिटर्मिनेशन हो गया। जो पहला सेंटेंस था उससे क्या पता चल रहा है, इच्छा, कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ कहना पसंद करूंगा। उसी तरह जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या बतलाया गया था, शी वुड लाइक टू सिंग, मतलब वो गाना पसंद करेगी। तो ये उसकी इच्छा है। तो विलिंगनेस बतलाने के लिए या डिटर्मिनेशन बतलाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखिए। पहला सेंटेंस है आई वुड रैदर सिंग देन लिसन, और जो दूसरा सेंटेंस है वो है शी वुड रैदर गो नाउ। अब ध्यान ध्यान दीजिए कि जो पहला सेंटेंस था उसमें क्या कहा गया है कि मैं सुनने से ज़्यादा प्रेफर करूँगा गाना गाने को। मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस बतलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे वर्ड का, कि मैं किसी काम की तुलना में किसी दूसरे काम को करना पसंद करूँगा। उसी तरह से दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, शी वुड रैदर गो नाउ, कि वो जाना पसंद करेगी। हो सकता है कोई और काम हो लेकिन उसको छोड़ के वो जाना पसंद करे, या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे इस काम को। तो वही यहाँ पे बताया गया, वी नोटिस द वर्ड रैदर इज यूज्ड विथ वर्ड वुड टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। यहाँ पे वुड के बाद टू का यूज कर लीजिएगा। तो कहा गया है कि द वर्ड रैदर इज यूज्ड विद वुड टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, कि रैदर वर्ड जो है वो वुड के साथ यूज किया जाता है प्रेफरेंस बताने के लिए। आगे कहा जा रहा है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि निम्नलिखित सेंटेंसेस को देखिए। पहला जो सेंटेंस है इसमें कहा जा रहा है आई विश ही वुड नॉट लीव मी अलोन, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें कहा जा रहा है आई विश यू वुड सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो बतलाया जा रहा है यहाँ पे यूज वुड का, उसमें क्या कहा जा रहा है कि विश है, मतलब कि किसी की इच्छा है। गौर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो वर्ड है यहाँ पे विश दोनों सेंटेंस में यूज किया गया है और इसके बाद वर्ड का यूज किया गया है। तो इससे पता चलता है कि किसी की इच्छा है। जैसे मैं पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा हूँ, आई विश, मैं ये मेरी इच्छा है कि ही वुड नॉट लीव मी अलोन, कि वो मुझे अकेले नहीं छोड़े। उसी तरह से जो दूसरा सेंटेंस है उसमें कहा गया है आई विश यू वुड सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, मेरी ये इच्छा है कि तुम मेरे लिए गाना गाते। तो इच्छा बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब कि जो तीव्र इच्छा होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। वुड इज यूज्ड आफ्टर विश, तो विश के बाद जो है वुड का यूज किया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में कि किस तरह से सबसे पहले विश का यूज किया गया है, उसके बाद जो है वुड भी आया है सेंटेंस में। तो विश के बाद जब वुड का यूज किया जाता है तो उससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग डिजायर को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है।